हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज बात करने वाले हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस के बारे में। कौन कौन से डिफरेंसेस है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में। लेकिन पहले बात करें दोनों कॉन्सेप्ट आए कहाँ से। तो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है, इकोनॉमिक्स का जो नेचर है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस भी है। क्योंकि जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज के बारे में। साइंस में जो भी लॉज, जो भी नियम एक जगह अप्लाई होंगे वो सेम दूसरी जगह अप्लाई होंगे। जैसे लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ऊपर से सेव फेंकेंगे नीचे आएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी यही कहता है। लॉ ऑफ मोशन कहता है चलती हुई ट्रेन से उतरेंगे, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में हम नहीं उतरे तो गिर जाएंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई हैं। लॉ ऑफ डिमांड, हिंदुस्तान में यदि किसी प्रोडक्ट की प्राइस गिरेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। सेम ऐसी अमेरिका में प्रोडक्ट की प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है। तो जैसे साइंस के लॉज की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, सेम ऐसे ही इकोनॉमिक्स के लॉज की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स दो कैटेगरी में डिवाइड है। नंबर वन इज पॉजिटिव साइंस या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और नंबर सेकंड इज नॉर्मेटिव साइंस या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों के बीच में अंतर समझे। मैं दोनों के बीच का अंतर, माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक पॉलिसी लॉ ऑफ डिमांड और मैक्रो इकोनॉमिक की एक पॉलिसी फिस्कल, इनके बेसिस पर डिस्कशन करूंगा। इनके बेसिस पर दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करेंगे। पहला है विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद विच इश्यू, या फिर कौन सी इकोनॉमिक्स किस सब्जेक्ट मैटर से कंसर्न्ड है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ने को मिलता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के थ्रू आइडेंटिफाई होगा। फॉर एग्जांपल, आज मुझे मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड, मैं चाहता हूं डिमांड बढ़े, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन है इनवर्स। प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन है इनवर्स। यदि प्राइस बढ़ेगी तब डिमांड गिरेगी, और यदि प्राइस गिरेगी तब डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब मुझे डिमांड इंक्रीज करनी है तो मुझे आज प्राइस करना होगा रिड्यूस। तो कॉज है प्राइस का गिरना, इफेक्ट है डिमांड का बढ़ना। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, while normative economics is concerned with what out to be। हमने पॉलिसी तो बना दी कि प्राइस गिरनी चाहिए डिमांड को बढ़ाने के लिए। नॉर्मेटिव बताएगा प्राइस कितनी गिरनी चाहिए या नई प्राइस क्या होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कंसर्न्ड विद व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है मैक्रो के अकॉर्डिंग, फिस्कल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इकोनॉमी में आज डिफ्लेशन है, मंदी है, या फिर इन्फ्लेशन, महंगाई है। इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। रीजन क्या है, फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तब मार्केट में जाके जो मंदी है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट किस फॉर्म में इंप्लीमेंट करती है, टैक्स की रेट कम कर देगी, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, मंदी दूर हो जाएगी। इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट टैक्स की रेट राइज कर देगी, लोग खर्चा कम करेंगे, इन्फ्लेशन कम होने लगेगा। तो ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी फॉर्मुलेट करे, गवर्नमेंट टैक्स की रेट कितनी कम करे कितनी बढ़ाए, किस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में और ऑफर करे, किस तरह के प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करे, वो बताएगा नॉर्मेटिव। व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, कितनी नई टैक्स रेट होनी चाहिए, कितनी नई सब्सिडीज देनी चाहिए। इन्फ्लेशन है, महंगाई है, डिफ्लेशन मंदी है। डिफ्लेशन गवर्नमेंट जब सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तब भी दूर हो सकती है डिफ्लेशन। आज मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो कह रहे हैं माल नहीं बिक रहा, माल नहीं बिक रहा। तो गवर्नमेंट कहती है हम जितने भी सप्लायर हैं उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे, अपना प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दो, डिमांड बढ़ेगी। या फिर हम डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे कस्टमर्स को ही। कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, अब कस्टमर 100 रुपए पेड करना नहीं चाहता, कस्टमर पेड करना चाहता है 90, तो हम कस्टमर को अपनी तरफ से 10 रुपए देंगे, कस्टमर अपने लगाएगा 90, हो गए वापस 100, पेड करेंगे प्रोड्यूसर को। तो इस तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी नॉर्मेटिव के अंदर, व्हाट आउट टू बी। उम्मीद है पहला डिफरेंस है क्लियर। दूसरा कहता है फैक्ट एंड फिगर। अब जो पॉजिटिव के अंदर मैंने लॉ ऑफ डिमांड की पॉलिसी बताई, डिमांड बढ़ने का रीजन है प्राइस का गिरना। डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन है, इनके अलग अलग रीजन है। जैसे एक रीजन है परचेजिंग पावर या इनकम इफेक्ट। आज डिमांड इसीलिए बढ़ी प्राइस गिरने की वजह से क्योंकि कस्टमर की परचेजिंग पावर हो गई राइज। फॉर एग्जांपल, कस्टमर की पहले इनकम थी 1000 रुपए, प्रोडक्ट की प्राइस थी 10 रुपए पर यूनिट, 10 रुपए पर यूनिट।
तो वो उस समय केवल 100 यूनिट ही परचेज कर रहा था। आज सपोज प्राइस हो गई 5 रुपए पर यूनिट, अब वो कितनी खरीदेगा? 200 यूनिट। तो यहां पर इस तरह के एप्लीकेबिलिटी को मैं इजीली वेरीफाई कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर हर एक लॉ के पीछे एक नियम, एक लॉ के पीछे रीजन है, कारण है। जबकि नॉर्मेटिव में जो पॉलिसी फॉर्म की है गवर्नमेंट ने, उसके पीछे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है। दीज पॉलिसीज कैन नॉट बी वेरीफाइड। इन पॉलिसीज का रिजल्ट हमें बहुत समय बाद जाके मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिसीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से क्रिएट की है। ये एक्सपर्ट नहीं होता कि हर बार इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिसी स्टार्ट कर लेगी। जैसे गवर्नमेंट ने स्टार्ट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, गवर्नमेंट ने स्टार्ट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के काम करेंगे इकोनॉमी में, लोगों को बिजली फ्री में देंगे या कंसेशनल रेट पे देंगे, तब कहीं ना कहीं जाके हमें लगता है कि जो मंदी है या फिर मार्केट में जो प्रोडक्शन कम हो रहा है वो इंप्रूव होने लगेगा। अगर हम बिजली कंसेशनल रेट पे देंगे तो लोगों की इनकम कहीं ना कहीं सेव हो रही है, लोगों की इनकम सेव होगी तो लोग उस पैसे को खर्च करेंगे दूसरे गुड्स पे। दैट्स व्हाई अंडर द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट एंड फिगर कैन नॉट बी वेरीफाइड। इस तरह के जो भी डिसीजन लिए, इस तरह के डिसीजन को हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। अब तीसरा, वैल्यू जजमेंट, मतलब पॉलिसी अच्छी है या बुरी। लॉ ऑफ डिमांड, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये पॉलिसी हमेशा एक्सपर्ट ने फॉर्म की है। लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि उसका रीजन है। फिस्कल पॉलिसीज फॉर्म की है डिफ्लेशन इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म की है डिफ्लेशन इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए। इन सबके पीछे रीजंस है और इनके बेसिस पर कोई भी ओपिनियन फॉर्मेशन नहीं है। दैट्स व्हाई वैल्यू जजमेंट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन वैल्यू जजमेंट नॉर्मेटिव के अंदर पॉसिबल है। वैल्यू जजमेंट का मतलब बिलीव्स या फिर वैल्यूज, इन पॉलिसी से क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने पॉजिटिव में पॉलिसी नहीं बनाई, मैंने पॉजिटिव में बताया इस तरह की पॉलिसी से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दूर हो सकती है। मैंने पॉलिसी तो नॉर्मेटिव में बनाई है, तो नॉर्मेटिव में ही वैल्यू जजमेंट संभव है, पॉजिटिव में वैल्यू जजमेंट संभव नहीं है। अब वैल्यू जजमेंट किस तरह संभव है? गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लेकर आई, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ सरकार सब्सिडी लेकर आई है, हमारा जो बिजली का बिल है अब वो कम आएगा तो हम पैसा कहीं दूसरी जगह खर्च कर पाएंगे। अच्छी बात है, पॉजिटिव फैक्टर है, कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट ने जैसे ही सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया, अब जो लोग एसी फ्रिज कूलर पहले कम समय चलाते थे वो अब पूरे दिन चलाएंगे। अब सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, सर्दियों में हीटर भी चलाएंगे, तो अब इलेक्ट्रिसिटी का और ज्यादा मिस यूटिलाइजेशन होगा। तो यहां पर ओपिनियन अच्छी और बुरी दोनों लोगों के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड रहेंगी। तो वैल्यू जजमेंट संभव नहीं है पॉजिटिव के अंदर, जबकि संभव है नॉर्मेटिव के अंदर। ये बच्चों कुछ डिफरेंसेस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बीच में हमने बात की, वापस एक बार रिवाइज कर लें। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, जबकि नॉर्मेटिव बताता है कैसे इंप्लीमेंट करनी है और क्या होना चाहिए उस पॉलिसी के लिए। फैक्ट एंड फिगर यहां पर वेरीफाई नहीं हो पाएगा, सॉरी यहां पर वेरीफाई हो सकता है पॉजिटिव के अंदर, क्योंकि पॉजिटिव में जो भी हमने पॉलिसी फॉर्म की है वो पॉलिसी कहीं ना कहीं किसी लॉजिक या फिर रूल के बेसिस पर फॉर्म की है, इजीली वेरीफाई कर पाएंगे। यहां पर वेरिफिकेशन संभव नहीं। वैल्यू जजमेंट, यहां पर वैल्यू जजमेंट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि पॉलिसी फॉर्म नहीं हुई। यहां पर उन्होंने ओरिजिनल उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बताया हुआ है लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को दूर करने के लिए पॉलिसी फॉर्म होगी तब आएगा वैल्यू जजमेंट। यहां पर पॉलिसी फॉर्म होगी तो यहां पर वैल्यू जजमेंट भी पॉसिबल है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये बात थी बच्चों ओवरऑल पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस के बारे में। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं और कोशिश करूंगा इसे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। ऐसे बच्चों अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।